of Big Boss season 16 goes to MC Stan. दादा कैमरा दादा आई लव यू। मुझे घर जाना है से सीधा ट्रॉफी तो पीठाऊ नहीं जाएंगी। क्या जर्नी थी भाई, व्हाट अ जर्नी। किसी ने नहीं सोचा था भाई, किसी ने, इवन एमसी स्टैन ने भी नहीं सोचा होगा। हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियलिटी पोल। ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन टू वन एंड ओनली पीठाउन की आन बान शान, अपना एमसी स्टैन भाई बन गए बिग बॉस विनर। हम सिकंदर ब्रो, अगले भाई लोग कल्टी लो, कभी ना मारेंगे पलटी ब्रो, मंडली अपनी जबरी हाँ कतरी ब्रो। से एंड तक मंडली की जीत हुई। एमसी स्टैन तो विनर बन गया भाई, बट अपना भाई शिव ठाकरे यार क्या आदमी है यार, मतलब मानना पड़ेगा शिव ठाकरे भाऊ, मान लो तुला तूने ना दिल जीत लिया भाई कसम से। मतलब दोस्तों का दोस्त ऐसा होना चाहिए यार, मतलब इतनी दोस्ती, मतलब ऐसी दोस्ती, मतलब ऑब्वियसली एमसी स्टैन तरफ से भी वैसी ही दोस्ती है, बट यार रियल जिसको मतलब वो रियल मानुस है, एक्चुअल रियल मानुस। और भाई को इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत तरक्की मिलेंगी इंशाल्लाह। एमसी स्टैन की जीत है, सिर्फ एमसी स्टैन की जीत नहीं, ये पूरे मंडली की जीत है। जैसे ही प्रियंका आउट हुई और दोनों भाइयों की जब मतलब ड्रीम, एक तरीके का ड्रीम पूरा होगा कि दोनों भाई, सलमान भाई की ये साइड और ये साइड दोनों भाई होना चाहिए। और भाई जैसा ही वो मोमेंट आया, क्या अरे कैश यू, अरे दिस इज रिएक्शन था पूरे मंडली का। साजिद निमृत तो भाई रो दी भाई, मतलब एक 4 महीने में ऐसी बॉन्डिंग बन जाती है यार, कोई नहीं कर सकता। मुझे बोलो, एक तो यार इस सोशल मीडिया की पूरी लाइफ से हम दूर है, और 4 महीने सिर्फ हम और हमारे दोस्त। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जो लोग मतलब घर से बाहर रहते हैं ना, उनको दोस्तों की अहमियत भाई उनके लाइफ में होता है, कौन है सिवाय दोस्त की कोई नहीं होता। तो दोस्ती की अहमियत बहुत बड़ी है। पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं मतलब एमसी स्टैन से ज़्यादा शिव को ज़रूरत थी मतलब ट्रॉफी की, बट भाई वोटिंग के साथ नहीं खिलवाड़ कर सकते, नहीं कर सकते। और इस बार अगर करते ना तो भाई पक्का वाट लग जाती। मतलब एक सबसे मेन बात, मुझे एक बात बोलो, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था? इसमें ना पूरी रैपर कम्युनिटी इन्वॉल्व थी। यहाँ से रैपर कम्युनिटी की एक मतलब जनरेशन उधर मतलब मुड़ना या उधर के वो दरवाज़ा खुलना, ऐसा कोई सीन था वो। तो इसमें और इतना फ़ैन फॉलोइंग, इतना क्रेज़, इतना हर जो भी घर में सेलिब्रिटी आ रहा था हर किसी ने तारीफ़ किया, हर किसी ने उसका नाम लिया। सबको पता चल रहा था कि भाई ये ट्रेंड में है और इसको इतना क्यों पूछ रहे। इवन यार अर्चना तो कितनी बार जल गई यार, इसके इतने फॉलोअर क्यों, ये इसे के लोग इतना क्यों मानते। तो इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता था वोटिंग। इवन जितने भी टॉप 5 थे सब ने तारीफ की। मेरे को स्टैन ना हमेशा से एज अ पर्सन बड़े अच्छा बंदा है वो, ठीक है। छेड़ रही छूटने से मैं छूटने क्यों उसकी एक अलग ही पर्सनालिटी है, एंड एट द एंड बिग बॉस इज अबाउट पर्सनालिटी, राइट? मेरी स्टैंड कहना है फिर भी है दिल में सवाल और कहीं ना कहीं आई थिंक एमसी ने सबसे दुनिया से इतना ज्यादा कनेक्शन बना लिया होगा। उसकी पर्सनालिटी लोगों को शायद इतनी पसंद आई, आई एम श्योर आई है, तभी आज ट्रॉफी उसके हाथ में है। तो मुझे इस चीज का कोई कांग्रेस करना चाहती हूँ और मैंने भी किया भी है। गोए के खिलाने और सच में तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। देखो घर में रहते हैं तो तू मैंने तो होती रहती है, फुटेज मत ले, फालतू की फुटेज मत ले। बट मुझे लगता है कि देखो जो, क्योंकि ये जो शो था ये एक रियल बेस पे शो था, पब्लिक ने उसे पसंद किया, उसे वोट दिया और वो यहाँ विनर बना, तो वो मुझे लगता है वो डिजर्व करता था। जय हिंद दोस्तों। आज स्टैन डिजर्व करता था, वो बहुत ही अल्लाह का बंदा है और सच्चा है और अच्छा है, और कामयाबी उसे उसकी कदम चूम रही है। आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। और एक मेन होता है कि मंडी का कोई जीतना नहीं चाहिए ब्रो। फिर मंडी में अगर ट्रॉफी आती है ताईचा गावत और एमसी स्टैन वो अच्छा इंसान था और उसने ट्रॉफी के लिए कभी खेला ही नहीं। उनके हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहा है एमसी है, तो मेरे को लगता है वो डिजर्व करता है और उसका हक है उसके। और अभी जो प्यार करते हैं ना लोग, गाइस ये मेरा भाई है, मेरी जान है, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। इसके लिए कभी भी किधर भी
इतना बवाल मच चुका था, इतना बवाल मच चुका था कि भाई उसकी कोई लिमिट ही नहीं। मतलब बाहर ऐसा कुछ लोगों ने बना दिया था कि मतलब एमसी स्टैन जीतेगा, तो ये तो एमसी हम लोग को पता था, बट कुछ लोगों का डिक्टो फुल टू अपोजिट। मतलब प्रियंका वाले, मैं प्रियंका वालों की बात कर रहा हूँ, जो भी थे बाहर, जो पोल वोल चला रहे थे, पेड़ पोल, भाई पेड़ पोल तक चलाने की नौबत आ गई थी, तुमको क्या बताओ। और हर जगह पर एमसी स्टैंड को जो है नीचा दिखाया जा रहा था। मतलब एमसी स्टैंड के पोस्ट को मतलब 20-30% के अंदर ही बोलते, और बाकी सब प्रियंका प्रियंका प्रियंका। जितने भी टीवी सेलिब्रिटी थे ना, मतलब मैक्सिमम सब लोगों को लग रहा था कि प्रियंका जीतेगी, प्रियंका जीतेगी। बट भाई तुम चलो मान लिया कलर का फेस है, बट यहाँ पर अगर कोई और रहता था ना, मतलब जो ऑलरेडी फेमस नहीं था, थोड़ा बहुत रहता था, तो जनता समझ भी जाती थी। बट यहाँ पे था एमसी स्टैंड, भाई वो ऑलरेडी फेमस था। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि वो डिजर्विंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई वो बंदा ऑलरेडी फेमस है, उसे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इवन उसके बाहर भी, मतलब वर्ल्ड वाइड भी उसे जानती है। हिप हॉप इंडस्ट्री इंडिया में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हर सिटी में, हर गली में कहीं ना कहीं हमें एक रैपर देखने मिलता है जो एक न्यू यूथ है। तो एमसी स्टैंड को इतना सपोर्ट मिल रहा था बाहर से, एमसी स्टैंड को रैपर कम्युनिटी से, एमीवे, रफ्तार, बादशाह तो शो में आके गए, इक्का भी शो में आके गए, यो हनी सिंह, लिल गोलू, ना जाने कितने रैपर्स, मतलब फेमस रैपर जो वर्ल्ड वाइड फेमस है वो रैपर्स, और कई सारे यूट्यूबर्स, गेमर्स को इतना ह्यूज फैन फॉलोइंग को अगर तुम उसे विनर नहीं देते, मतलब वोटिंग के हिसाब से, तो तुम्हारे शो को नेक्स्ट ईयर कौन देगा। बहुत से लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, बट एमसी स्टैंड की मानना ही पड़ेगा। एमसी स्टैंड की वजह से टीआरपी मिली है शो को। वो क्या ऐसा ही मतलब रोड छाप नहीं था कि मतलब उसको उठा के लाएगी, उस ऑलरेडी वो ट्रेंडिंग में चल रहा था। एक से एक हिट गाने दिए ले, मतलब एक से एक हिट सॉन्ग दिए ले उसने। अब यहाँ पर बोल रहे हैं बिग बॉस बायस था मंडली की तरह, बिग बॉस ये था वो था। भाई क्यों था? चलो मान ले यहाँ पर एमसी स्टैंड की जगह अगर अपना भाई शिव जीतता, तब भी तुम यही बोलते थे कि शिव डिजर्व नहीं करता था, शिव तो मंडली के पीछे कह रहा, शिव तो ये करा, शिव तो वो करा, शिव को एक्सपीरियंस है, शिव तो मराठी बिग बॉस जीते वाला। कुछ भी प्रियंका ने क्या किया मुझे भी बताओ। चलो मान लिया थी, जो भी थी है ठीक है, घर में थी, सब थी, बट प्रियंका ने आधा तो सीज़न भाई अंकित के साथ बिताया, ना उसका एक दोस्त बना, ना कुछ बना, कुछ भी नहीं बना पाई। इवन सलमान भाई ने कितनी बार फटकार लगाई, सच्चाई की मूर्त बनती थी, जहाँ अपना मतलब दिखा वहाँ उसके हिसाब से वो बात करती थी, सही है। उसमें उसने क्या ऐसा कुछ अलग किया? तो वो कहाँ से, मतलब लोगों ने इस हद तक बाहर ऐसा नैरेटिव बना दिया था कि प्रियंका जीत रही, पर भाई एक्चुअल रियलिटी तो ये थी, और ये रियलिटी मानने को ही लोग तैयार नहीं थे। तुमको बताओ, यहाँ तक सच्ची में रियलिटी मानने को लोग तैयार नहीं थे। मतलब कुछ लोग ऑन द स्टेज तैयार नहीं थे भाई, ऑन द स्टेज पे सिया स्टेज पे जितना फर्क अर्चना और प्रियंका को पड़ना चाहिए, उससे कई गुना ज़्यादा फर्क तो अंकित और गौतम को पड़ रहा था। चलो अंकित का तो समझ में आता, वो दोनों का कुछ ना कुछ है, जो भी है नहीं है ठीक है। गौतम का क्या लेना देना भाई, सौंदर्य भी नहीं थी वहाँ पर, तो मतलब टॉप में भाई बोलता है अदर कंटेस्टेंट भी थे। खुद एक्सेप्ट कर रहा है उस बात को, शिव के साथ किस बात से गलत बोल सकते, बोलो ना। और सिर्फ वो एमसी स्टैंड की जीत नहीं है, वो शिव की भी जीत है। और सबको पता है एमसी स्टैंड की जर्नी में शिव का बहुत बड़ा हाथ है। जब कभी भी बिग बॉस 16 विनर एमसी स्टैंड का नाम आएगा ना, उसके साथ शिव ठाकरे का नाम पक्का आएगा भाई। फर्स्ट रनर अप है वो, और टॉप 2 में आने वाला बंदा है वो, तो शिव ठाकरे का नाम कन्फर्म आएगा। और शिव का साथ बहुत रहा है उसके साथ, और शिव भी डिजर्विंग बंदा था, बट वोटिंग के हिसाब से एमसी स्टैंड सेलेक्ट हो गया। उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इवन सब टॉप 5 ने अप्रिशिएट किया है, एक्सेप्टेड कुछ एक्स कंटेस्टेंट, बाकी सब ने अप्रिशिएट किया है। तो इसमें शिव एमसी स्टैंड भी डिजर्व था। मुझे एक बात बताओ, अगर वो डिजर्व नहीं करता था तो उसको टॉप 2 में, टॉप 5 में लाए क्यों? मतलब चलो ये तो पब्लिक के हाथ में था, बट अगर
वो डिज़र्व नहीं करता। पहली बात मुझे बोलो, एमसी स्टैन ऑलरेडी फेमस था, बिग बॉस को क्या पता नहीं है क्या? बिग बॉस ने उसको लिया किस लिए? टीआरपी के लिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सिर्फ टीआरपी के लिए, टीआरपी के लिए उसके बाद छोड़ देंगे। ऐसा नहीं चल सकता ना, टीआरपी के लिए। हाँ, बीच में भी वो वोटिंग के थ्रू उसको बाहर काट ही नहीं सकते थे। उसे काटना तो जिस तरीके से अंकित को काटा था वोटिंग लाइन बन करके, उस तरीके से काट सकते थे अगर उसका गेम तुमको समझ में आता। पब्लिक अट्रैक्ट हो रही, शो को टीआरपी मिल रही, तो इसमें एक तरीके से शो भी तो रिस्पॉन्सिबल है। अगर तुम उसको विनर नहीं मान सकते तो तुमने उसको लिए किस लिए? और उनको शो बेस है वोटिंग पे, मतलब स्टार्टिंग में नहीं बट वोटिंग पे बेस है शो। हर हफ्ते एविक्शन होता है, मतलब एलिमिनेट नॉमिनेशन होते हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई नॉमिनेशन में आता है, तो वोटिंग पे बेस्ड शो है। तो वोटिंग के हिसाब से अगर जनता ने उसको पसंद किया है, जनता ने एज यूजुअल उसको पसंद किया है। और सबसे मेन बात, एमसी स्टैन को इसके जाने का ये फ़ायदा हुआ कि एमसी स्टैन ने मतलब उस तरीके के जो भी बंदे रैपर कम्युनिटी में या कोई भी मतलब उस टाइप के उस बॉडी लैंग्वेज उस तरीके का लुक लेने वाले उस लोग, मतलब ऐसा एक जोन क्रिएट हो जाता है कि ये छपरी नशा पानी ये वो करना रहे, मतलब ये ऐसा मतलब लोगों को नैरेटिव बना देते हैं, मतलब लोग बन जाता है। बट उसकी जो रियल लाइफ हमने जिस तरीके से देखी, मतलब जिस तरीके से वो माँ बाप के सामने है, जिस तरीके से मतलब उसने अपने एज में वो मेरे से भी छोटा है यार, मतलब जिस तरीके से उसने अपने आप को प्रेजेंट करा, और मतलब पर्सनल लाइफ में बहुत अलग है जिस तरीके से हम सोशल मीडिया की लाइफ में देखते हैं। और सोशल मीडिया पे भी वो बहुत कम एक्टिव, मतलब एकदम प्रोफेशनली एक्टिव है। तो उसकी पर्सनल लाइफ किसी ने नहीं देखी थी, मतलब इवन उसके डैड एक पुलिस ऑफिसर, ये भी किसी को नहीं पता था, ये वो शो में आने के बाद पता चला। तो एक रियल इंसान को रियल लोगों ने, मतलब रियल पर्सनालिटी को लोगों ने एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं कि शिव और बाकी लोग रियल नहीं थे, मंडली के मैक्सिमम, मतलब मंडली में हर कोई रियल ही था। हाँ, भले वो बाद में खुद से आ रही है मंडली में, बट मंडली में मैक्सिमम पर्सन रियल थे। अब वो थोड़ी बहुत तो बीचिंग एक दूसरे के पीछे करना वो चलते रहता, बट मैक्सिमम लोग अच्छे थे, रियल थे, इसलिए उनकी बॉन्ड टिकी, इसलिए लास्ट डे पे तक उनका परफॉर्मेंस तक रखे, मतलब कुछ तो बात थी ना। और एमसी स्टैन के लिए एक वर्ड बहुत ज़्यादा सूट होता है भाई, शांतित क्रांति। क्या बोलता है? विषय संपला, विषय गोल पृथ्वी गोल। तो भाई लोग डिजर्विंग है, सबने एक्सेप्टेड किया, आप लोग भी कर लो। और आप लोगों की जो भी ओपिनियन है, जो भी कुछ बोलना है आपको बोलो। और शिव के साथ कोई गलत नहीं हुआ भाई लोग। एट द एंड शो वोटिंग बेस है, और शिव ने बहुत कमाया, शिव ने लाखों दिलों को जीता है, शिव ने दिल जीत लिया भाई, सबसे एंड वाली बात। और प्रियंका चौधरी ने भी बहुत अच्छी जर्नी करी, मतलब थोड़ा बहुत अप डाउन हम लोग को नहीं समझ में आया, ठीक है, बट जो उसके फ़ैन हैं उन लोग को पसंद आए, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट वो भी टॉप 3 में थी, मतलब एक कुछ बात थी उसमें, बाकी सब अर्चना जैसे लोग पहले आउट कर दिए बिग बॉस ने। मतलब एट द एंड सब ने देखा है कि किसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो एमसी स्टैन का हक बनता है ब्रो। और इस चैनल पे तुमको रिएक्शन वीडियोज़ मिलेंगे। ये बस ये हमने इस एमसी स्टैन के मतलब जो पब्लिक बोल रही है कि भाई ये डिज़र्व नहीं करता, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। अब इसके बाद जो है वो रिएक्शन वाले वीडियोज़ आएंगे, वो कुछ बिग बॉस के भी क्लिप्स हो सकते हैं उसमें, बट रिएक्शन वीडियोज़ आएंगे। तो भाई लोग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।